एकदम से क्यों हो जाती रात में? नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप जानते हैं कि DNYS थर्ड ईयर में आज हम बात करने वाले हैं रंग चिकित्सा के बारे में, कलर थेरेपी। कलर थेरेपी एक ऐसी साइंस है जिसके बारे में बहुत सारी चीजें एंशिएंट पुरानी पद्धति के अनुसार, पुरानी चिकित्सा के अनुसार हम पुराने समय से इस्तेमाल करते आए हैं। तो आज हम इसको थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ समझेंगे। अगर हम अपने पुराने बचपन के समय में जाएं तो जब हम 10th स्टैंडर्ड में थे तो एक पिरामिड से एक व्हाइट लाइट गुजरती थी, जिस तरह से हमें पढ़ाया जाता था इंद्रधनुषी कलर। तो एक पिरामिड प्रिज्म है जिससे एक व्हाइट लाइट आ रही है, तो वो प्रिज्म से जब इस साइड आएगी तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। इन 7 कलर्स को हम विबग्योर कहते हैं। विबग्योर, VIBGYOR। तो आप सबने देखा है, सुना है, समझा है। इस प्रैक्टिकल को अभी हो सकता है 6th स्टैंडर्ड के बच्चे पढ़ रहे हैं। जब हमारा समय था तो शायद आज से 30 साल पहले हम ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे। प्रैक्टिकल फिजिक्स प्रैक्टिकल में हम ये ऐसा समझते थे, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में समझते थे, है ना, कि एक व्हाइट लाइट ऐसे दिखाई और फिर इधर से जब आई प्रिज्म से तो 7 कलर्स में डिवाइड हो गई। तो जो ये व्हाइट लाइट हम एटमॉस्फेयर में देखते हैं, ये भी 7 कलर्स इसमें मौजूद हैं। अब प्राकृतिक चिकित्सक क्या करता है, इन 7 रंगों के अलग अलग डिस्क्रिप्शन समझ के, वेवलेंथ समझ के आपकी बॉडी पे डाला जाता है। और बहुत बार एलोपैथी भी, साइंस भी क्रोमोथेरेपी के नाम पे बहुत बार इसका इस्तेमाल करती है, जॉइंटिस ठीक करने में, पेन मैनेजमेंट में, फिजियोथेरेपी में, बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीन्स में। पर क्योंकि हमको नहीं पता कि हम बहुत सरल तरीके से भी अपने आप को इनबिल्ट करके इसका इलाज कर सकते हैं, इसलिए हम इस धोखे में रहते हैं कि ये तो बहुत यूनिक चीज है जो इसी हॉस्पिटल में मिलती है। ठीक है, तो अब हम पहले समझें कि विबग्योर क्या होता है। हो सकता है आपको पता हो सकता है ना पता हो, तो अभी मेरी एंगल से समझ लेंगे। आप सबसे ऊपर एक पिरामिड बनाइए, एक व्हाइट लाइट बनाइए, इधर से जब बाहर निकली तो 7 कलर्स में डिवाइड हुई। उन 7 कलर्स में ऊपर लिखेगी IBGYOR। ठीक, अब सेकेंड पेज पे या उसके नीचे एक टेबल बनाइए। टेबल कैसे बनानी है कि आपने इधर कलर्स लिख दिए, VIBGYOR। अब इनका फुल फॉर्म लिख लीजिए। P फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, सिर्फ 2 बच्चे हैं। B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। बच्चे ही कम होंगे। I am repeating again, VIBGYOR, विबग्योर। हमारी व्हाइट लाइट में 7 कलर्स हैं। अब कैसे कोरिलेट करना है हमको, वो टेबल अभी ऐसे बड़ी पैरेलल चलती रहेगी, उसी टेबल के आगे आप लिखिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए 7 कलर्स। हमारा शरीर से कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे शरीर में 7 चक्रास हैं और हमारे 7 चक्रास 7 कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमारे हर चक्र का एक रंग है। अब ये चक्र जो है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर की बात है, चक्रास कभी किसी को नहीं दिखेंगे, ये आप भी जानते हैं। यौगिक साइंस ने ऐसा प्रूव किया और ऐसा समझा और उसके तर्क पे मेरिडियंस बनाई गई, काम किए गए बहुत सारे। तो हमने ऐसा माना कि जो हमारे नर्व प्लेक्सस है उनके पास एक मेटाफिजिकल बॉडी है जहां पर चक्रास है। अब इन चक्रास पे आपको 7 चक्रास के नाम पता है। तो अगर हम ऊपर से नीचे, अगर आपने V ऊपर लिखा है तो ऊपर से नीचे चक्रास को लिखेंगे
तो V के आगे वॉयलेट लिखा है, तो वॉयलेट के आगे आप लिखेंगे सहस्त्रार चक्र, ठीक है। V फॉर वॉयलेट, और वॉयलेट के आगे आप लिखेंगे सहस्त्रार चक्र। देन I फॉर इंडिगो, और इंडिगो के आगे आप लिखेंगे आद्य चक्र, बैंगनी कलर। B फॉर ब्लू, और ब्लू के आगे आप लिखेंगे थ्रोट चक्र यानी विशुद्धि चक्र। ठीक है, कविता जी आप लिख रहे हो? कविता जी आ रही हो देयर? चलिए, सभी को रिकॉर्डिंग्स पढ़नी होंगी। B फॉर ब्लू, ब्लू के आगे थ्रोट चक्र का कलर है ये G फॉर ग्रीन, एंड ग्रीन से आपका ये कलर हार्ट चक्र का है, तो उसके आगे इधर आप चक्रास लिख रहे हैं आगे टेबल में, तो हार्ट चक्र लिखेंगे। Y येलो, और येलो मणिपुर चक्र का कलर है, मणिपुर चक्र, ठीक। Y O फॉर ऑरेंज, और ऑरेंज मिलेगा आपका नेवल पे, स्वादिष्टान चक्र का कलर है। और R फॉर रेड, एंड रेड आपका मूलाधार चक्र का कलर है यानी बेसिक चक्र। ठीक है, क्लियर है रमा जी? ठीक है। हाँ जी, अब इसी टेबल के और आगे लिखेंगे, इस साइड बढ़ेंगे। अब हमें चक्रास पता है, चक्रास का रंग भी पता है। अब रंग चिकित्सा के अनुसार हम इनको उसी रंग से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारी क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं जिनपे हम उस चक्रा पे जाएं, तो अगर हम वॉयलेट कलर की सहस्त्रार चक्र की बात करेंगे, तो उसके आगे सहस्त्रार चक्र अगर प्रॉब्लम में है तो क्या होगा, सुपरफिशियल बॉडी खराब होगी, मतलब हमारा बाहरी आभा मंडल खराब होगा। तो वो क्या करेगा, वो बंदा डर में होगा, फियर, फोबिया, एंजाइटी, और स्पिरिचुअल नहीं होगा, ईश्वर से डर नहीं लगेगा, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं होगा, तो ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगा, है ना उसका बिहेवियर, क्योंकि हमारा ये सहस्त्रार चक्र है, और सहस्त्रार चक्र हमारी आउटर ऑरा को गवर्न करता है। अगर हमारा आउटर ऑरा वीक है तो सबसे पहले हम बहुत डरपोक होंगे, हम बहुत फ्रस्ट्रेट होंगे, हम बहुत एंशियस होंगे, हम बहुत वीक होंगे, हम बहुत ही नैरो माइंडेड होंगे, हम नेगेटिव अप्रोच रखते होंगे, पहली चीज। दूसरी क्या है, हमें जल्दी बहुत अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, ईश्वर पे विश्वास नहीं होगा। तो सीधे से ऐसे समझे, ये सहस्त्रार चक्र है। सहस्त्रार चक्र डायरेक्ट हमारा सुप्रीम गॉड से कनेक्ट करता है, सुप्रीम गॉड से कनेक्ट करने के साथ साथ हमारी पूरे यूनिवर्स से हमको कनेक्ट करता है, हमारा आभा मंडल रिप्रेजेंट होता है। तो बाहरी आभा मंडल की लेयर है सहस्त्रार चक्र यानी वॉयलेट कलर। तो बाहरी आभा मंडल को फ्रेश रखना, अलर्ट रखना, यूनिक रखना, कॉन्फिडेंट रखना सहस्त्रार चक्र का काम। अगर इन सब से रिलेटेड है तो बहुत बार ऐसा होगा कि एक ही प्रॉब्लम कई चक्रास से कवर होगी और आपको उन सारी चक्रास को ट्रीट करना होगा, ठीक। तो आपने ये डायग्नोसिस पार्ट है, पहले तो हमने ये पार्ट कवर किया। कविता जी आप लिख रहे थे? हो सकता है ऐसा नहीं है क्या क्वेश्चन? म्यूट है आप। सॉरी मैम, कहीं गए हुए थे ना अभी, इसलिए सुना है जो आपने बताया था ना अभी चक्र के बारे में, तो मैं देख लूंगी, जो आपने उससे पहले बताया वो एक बार बाद में आप रिपीट कर दीजिएगा। नहीं, बाद में रिदम टूट दिया, मैं रिपीट कर रही हूँ, फटाफट लिख लीजिए, है ना। मैंने बताया कि एक प्रिज्म से जो व्हाइट लाइट गुजरती है तो 7 कलर्स होते हैं, तो आप ऐसी टेबल बना रहे हो हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो पेपर के लेफ्ट साइड में VIPGYOR लिखिए, ठीक है। ऊपर V, फिर I, VIPGYOR, थोड़ी जगह छोटे छोटे, ठीक। आप इनकी डिटेल लिखो, उसके बगल में V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, I फॉर येलो, है ना, ऑरेंज एंड रेड, ठीक, ऑरेंज रेड। एंड अब इसके बगल में क्या लिखेंगे आप, ये किस चक्र का कलर है ना। तो सबसे ऊपर वॉयलेट फॉर सहस्त्रार चक्र,
सहस्त्रार चक्र, I indigo for Ajna chakra, third eye chakra, अग्नि चक्र, थर्ड आई चक्र, Ajna chakra ना, आज्ञा चक्र, बहुत सारे नाम है। V for विशुद्धि, अरे blue for विशुद्धि चक्र, throat चक्र, हाँ जी, green heart चक्र, हार्ट चक्र, Y yellow मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र, and स्वादिष्ठान चक्र orange, navel चक्र, and red मूलाधार चक्र, बेसिक चक्र। ठीक है, अब हम इसको समझा रहे थे। तो सबसे ऊपर आइए वॉलेट चक्र। वॉलेट चक्र यहाँ होता है ना, सर के ऊपर, ठीक है। और सहस्त्र चक्र मतलब सहस्त्रार चक्र मतलब सहस्त्र कमलों वाला होता है चक्र ना। तो इसका ऑरा आभा मंडल गवर्न करता है। तो आपके चारों ओर का आभा मंडल दिखाता है कि सहस्त्रार चक्र को गवर्न करता है। तो आभा मंडल क्या है, मतलब ये कनेक्ट करता है हमारे को सुप्रीम गॉड से। ठीक है, बहुत सारी एक गॉड है जो गॉड से हमें कनेक्ट करती है, यूनिवर्स से कनेक्ट करती है। तो अगर किसी व्यक्ति में फियर, फोबिया, एंग्शियसनेस, एंजाइटी, है ना, डर, ये सब होगा तो आपका सहस्त्रार चक्र वीक रहेगा। ठीक है, बिलीव इन गॉड नहीं होता है ना, लोग कनेक्ट नहीं करते ईश्वर से, स्पिरिचुअलिटी नहीं होती। तो अगर इनमें प्रॉब्लम है तो हम ये समझेंगे कि हमें सहस्त्रार चक्र को ट्रीट करना है। क्लियर? अभी आप अपने शब्दों में लिख लेना। फिर आता है आई फॉर इंडिगो, बैंगनी कलर। ठीक है, ये थर्ड आई चक्र का कलर है। थर्ड आई चक्र में क्या आता है, आपकी यहीं पर पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम होगी तो थर्ड आई चक्र से ठीक होगी। अब अगर ऐसे समझे कि जो टीएसएच का प्रॉब्लम दुनिया भर में चल रहा है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है और हम ट्रीटमेंट देते हैं विशुद्धि चक्र को। क्यों? ठीक है, तो पहली बात ये क्या ठीक करेगा, आज्ञा चक्र इंट्यूटिव पावर बढ़ाता है, इंट्यूशन बढ़ाता है, मेमोरी बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है एंड मास्टर ग्लैंड को गवर्न करता है, मास्टर ग्लैंड को हील करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड सारे ग्लैंड को हील करती है। इसीलिए किसी का पैर कटा हो, हाथ कटा हो, दोनों पैर कटे हो, एक हाथ कटा हो, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे बच्चे जो एक हाथ से या पैर से बना रहे हैं या बोल रहे हैं, आप कभी कभी चाहते होंगे, क्या है ये, आज्ञा चक्र 100% एक्टिव है, कोई कुछ नहीं कर सकता उसका, है ना, घसीट के चल रहे हैं लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर उन्हें सही डायरेक्शन, आप म्यूट कर लो अपनी तरफ से, करते हैं, अगर उन्हें सही डायरेक्शन दे दिया जाए तो आज्ञा चक्र अगर सही है तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता किसी का भी, है ना। और हम सब पूरे दुरुस्त होते हुए भी अपना आज्ञा चक्र ही वीक रखते हैं, इसलिए हम बात बात पे मतलब अपना 100% नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि हम अपने आज्ञा चक्र को नहीं सही करते। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, मान लीजिए टीएसएच है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या मेंटल स्ट्रेस है, या आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप पिट्यूटरी ग्लैंड में बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, आपने किसी की रिपोर्ट देखी और आपको लगा अरे ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, तो आप उसको भी ट्रीट करेंगे, है ना। और बाकी लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, नींद नहीं आती है, ये सब क्या से गवर्न होगा। ठीक, दूरदृष्टि किसी को चाहिए, ट्यूशन, है ना, तो वो यही से गवर्न होगा। अब फिर ये आप लिख लेना। ठीक है, थ्रोट चक्र, अब थ्रोट चक्र है ना, ब्लू के आगे थ्रोट चक्र लिखा है। थ्रोट चक्र की प्रॉब्लम क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, थायराइड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और क्या हो सकती है, लैरिंक्स और फेरिंक्स इसी जगह पे है। तो अगर आवाज नहीं निकल रही, या पानी घुटने में प्रॉब्लम है, या टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है ना, या वोकल किसी का वीक है, नहीं ऐसे लड़खड़ा रहा है ना, या बार बार डर जाता है बात कहने में, अपनी कह नहीं पाता, तो ये सब विशुद्धि चक्र का प्रॉब्लम है। ठीक, तो इतनी सारी प्रॉब्लम कहीं इकट्ठी है तो विशुद्धि चक्र में है। अब हार्ट चक्र क्या करता है हमारा, आप सबको पता है, हार्ट चक्र के पास ही लंग्स भी है। तो अगर फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हार्ट चक्र हरे रंग का है, वहां पे ठीक होगा। हमारा ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है तो ठीक होगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है तो ठीक होगा, हमारी कैपिलरी ब्लॉक्स है तो ठीक होगा। अब इसके ऊपर क्या है, हमारी इमोशनल प्रॉब्लम्स है तो भी ठीक होगी, तो भी हम हार्ट चक्र को ही वीक करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब आएंगे हम मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सिस येलो कलर का। यहाँ पे क्या क्या है,
हमें गैस फॉर्मेशन हो रहा है तो भी हम चेक करेंगे। और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है, यहीं पर लीवर है, यहीं पे पेंक्रियास है ना, हमारे डायफ्राम जहाँ खत्म हुआ वहीं पर लीवर है, वहीं पे पेंक्रियास है। तो हमारे लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स येलो कलर से गवर्न होती है मणिपुर चक्र से। हमारे पेंक्रियास से रिलेटेड प्रॉब्लम मणिपुर चक्र से गवर्न होती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहीं ना कहीं आता है, पर स्वादिष्टान चक्र से ज्यादा आता है। तो मेनली लीवर, पेंक्रियास और लोअर इमोशंस की ट्रीट करता है। ये रेकी में आप पढ़ेंगे लोअर इमोशंस क्या होते हैं, बात बात पे हर्ट हो जाता है इंसान, किसी ने कुछ कह दिया दिन भर उसी को मत रहा है। तो बहुत बार बहुत अच्छे दिखने वाले लोग भी परेशान ही रहते हैं, किसी के घर गए, अब हमने तो पूरी बात हो गई, पर उनमें से उल्टी सी बात पकड़ ली और उसी को मंथन कर रहे हैं। तो बहुत बार होता है ना। और पता चला उस डिस्कशन में हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, अच्छा उसने ये बोला था, क्योंकि अपने काम का ही नहीं था, तो हमें क्यों ही उस तरफ जाना है। और बहुत बार हमें समझाने में ये लगता है भाई इतना प्रोडक्टिव टाइम लोग अपनी एनर्जी और प्रोडक्टिविटी ऐसे वेस्ट कर रहे हैं कि मतलब इतने अच्छे एपिसोड में से भी वो इतनी सी बात निकाल देंगे जिसको वो स्पॉइल कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है मणिपुर चक्र के प्रॉब्लम्स। तो अब मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, ठीक है, या लिवर का एलएफटी बढ़ रहा है, एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपको कौन सा और चक्र ठीक करना है? और भी करेंगे और लिवर से संबंधित है, प्रक्रिया से संबंधित मणिपुर चक्र करेंगे। अब मणिपुर चक्र का रंग ग्रीन है तो हम ग्रीन का, अरे सॉरी येलो है तो येलो कलर से हील करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं क्या क्या और तरीके हो सकते हैं येलो कलर हील करने के। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वादिष्टान चक्र, ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, अब ऑरेंज कलर नेवल के पास कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? सबसे ज्यादा तो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर, है ना। लीवर हेल्थ को छोड़ के पूरी आते हैं। तो किसी को कॉन्स्टिपेशन है, इनडाइजेशन है, गैस्ट्राइटिस है, तो ऑरेंज कलर से ठीक होगा। रमा जी आप म्यूट कर लो। तो ऑरेंज कलर जो है स्वादिष्टान चक्र का कलर है। और पेट पे कितने अंग आते हैं? पूरी आपकी बड़ी आंत आती है ना, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो आपकी जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, जो डाइजेस्टिव पार्ट है मेनली वो नेवल पे है। और नेवल उसका जो है होने के कारण क्या क्या ठीक करेगा? मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम। और आपका क्या ठीक करेगा? डाइजेशन, इनडाइजेशन है, गैस्ट्राइटिस है, एसिडिटी है, कोई भी इस तरह की चीज है। ठीक, अब इसके नीचे मूलाधार चक्र क्या क्या गवर्न कर रहा है? मूलाधार चक्र रेड कलर का है, मूलाधार चक्र रेड कलर का है। बेसिक चक्र क्या कर रहा है? कॉन्फिडेंस तो दे ही रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम गवर्न कर रहा है ना, फीमेल हेल्थ गवर्न कर रहा है। यूट्रस पूरा नीचे, यूट्रस, वजाइना पार्ट एंड रिप्रोडक्शन। तो इसीलिए अब आप कनेक्ट करो जरा, अभी तो ये हो गया लिख दिया, तो इसमें क्या है? आपकी पैरों की हेल्थ, हीमोग्लोबिन, कॉन्फिडेंस, जीवन जीने की इच्छा, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल हेल्थ, यूट्रस, ओवरीज, सब पूरा ये पार्ट, मेल्स में टेस्टिस और पूरा जेनिटल ऑर्गन्स। अब जरा आप इसको इस प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं कि अगर मान लीजिए फीमेल को हम लाल रंग पहनाते हैं, तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि फीमेल, नमस्कार नमस्ते, थोड़ा सा निकल गया है बट आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, यहाँ से समझते हैं। तो हमने बताया कि जो चक्रास है हमारे विबग्योर, हमारी व्हाइट लाइट में 7 कलर्स हैं, विबग्योर VIBGYOR। तो हमारी बॉडी में 7 कलर्स हैं, 7 चक्रास हैं। 7 चक्रास हर एक कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि बी वॉयलेट हमारा सेंट्रल चक्र है, आई इंडिगो हमारा आर्जना चक्र है, एंड ब्लू थ्रोट चक्र है, हार्ट ग्रीन कलर का है, और मणिपुर चक्र येलो कलर का है।
नेवल ऑरेंज कलर का है एंड बेसिक चक्रा रेड कलर। फिर हमने बताया, मतलब डायग्नोसिस पार्ट में बताया है ना, कैसे रंग चिकित्सा में हम डायग्नोज करें कि कौन से रंग की आवश्यकता है। तो ये 7 चक्रास अलग अलग रंग के हैं जो कि हमारे इंद्रधनुष के 7 कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने मोटा मोटी हर चक्रा से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो बताई, ठीक है। मान लीजिए किसी को वोकल प्रॉब्लम है तो सिर्फ विशुद्धि चक्र का प्रॉब्लम है, थायराइड प्रॉब्लम है तो विशुद्धि चक्र का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है तो वो मणिपुर चक्र का प्रॉब्लम है। अगर डायफ्राम के नीचे आता है लीवर एंड पैनक्रियास का प्रॉब्लम है तो मणिपुर चक्र ठीक करेंगे हम, जो येलो कलर का है। अभी हमने बात की कि अगर फीमेल हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात है या यूट्रस की बात है या फाइब्रॉइड्स की बात है तो रेड कलर का बेसिक चक्र को ठीक करेंगे, ठीक है। बेसिक चक्र आपके पैरों की हेल्थ के लिए अच्छा है और आपकी यूट्रस फीमेल हेल्थ के लिए अच्छा है। इसीलिए अगर हम उसको एंशिएंट विजडम से कनेक्ट करें तो पहले के लोगों ने फीमेल्स को ही रेड पहनने की सलाह क्यों दी? सीधा सा कनेक्शन है ना, महिलाओं को ही इतना सारा लाल रंग क्यों पहनाया जाता है? एक बात समझ में आती है? एग्जैक्टली, अभी क्यों बढ़ रहा है? महिलाओं को बेसिक चक्र गवर्न करता है यूट्रस, वजाइना, फैलोपियन ट्यूब, और क्योंकि जनरेशन बढ़ाने की सारी 90% का बॉडी फीमेल बॉडी में होता है, ठीक है। तो अब फीमेल बॉडी का जो बेसिक चक्र है वो 90% गवर्न कर रहा है, 10% स्वादिष्टान चक्र गवर्न कर रहा है, ठीक है। इसीलिए महिलाओं को लाल रंग का कपड़ा, लाल रंग का सिंदूर, लाल रंग का जूड़ा, लाल रंग की चूड़ी इसीलिए बनाई जाती है, कुछ ना कुछ तो पहनोगे। तो रेड कलर अपने आप में आपकी रूट चक्र को हील कर रहा है, बेसिक चक्र को हील कर रहा है। इतनी सुंदर साइकिल है और हर किसी को अभी सारा वेस्टर्नाइजेशन में ये समझ नहीं आ रहा है कि इसका कितना बड़ा रोल है हमारी बॉडी में, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर चले स्वादिष्टान चक्र, अगर पेट ठीक है तो आपका यूट्रस, वजाइना ये वाला पार्ट भी ठीक है। तो अब नहीं अगर रेड है तो उसका सेकेंड पार्ट क्या है, हम ऑरेंज की तरफ रखते हैं व्यक्ति को, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि होलसम फ्रूट स्त्री को दिया जाता है, फीमेल को, क्यों? वो आप पूरा खाइए। आपने बहुत बार देखा होगा कि वो सेब दिया जाएगा, पूरा सेब, या अनार दिया जाएगा प्रसाद में, है सही बात कि नहीं? बताइए, वो भी तो रेड कलर का है। तो आपको जो फल से कनेक्ट किया गया वो भी लाल है, जो सुहाग के समान से कनेक्ट किया गया वो भी लाल है, जो पूजा बताई गई वो भी लाल है, जो सिंदूर लगाया गया वो भी लाल है, जो खाने को दिया जा रहा है वो भी लाल है। उनको वो इस तरह से साइंस नहीं समझा पा रहे हैं, पर पूरी साइंस है उसके पीछे, ठीक है। अब बात करते हैं ऑरेंज कलर की, नेवल। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑरेंज कलर का किससे सबसे अच्छा, सबसे स्वस्थ रहता है? बताइए, किस फल से स्वस्थ रहता है? पपीता, गुड फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ, गुड फॉर नेवल हेल्थ, स्वादिष्टान चक्र, राइट, पेट साफ होगा। ऐसा करके आप खुद सोचना कि नारंगी रंग के जो फल है, नारंगी रंग है, वो पेट को साफ करता है, ठीक है। उसमें रेड का और येलो दोनों का मिक्सचर है। तो नारंगी रंग अगर हमें बनाना है और हमें क्लास नहीं मिल रहा है तो हम सेलोफीन, अभी हम वो भी सिखाएंगे, आज नहीं होगा तो नेक्स्ट वाले में रखेंगे। जो सेलोफीन है उसमें हम एक रेड कलर की और एक येलो कलर की सेलोफीन लगाएंगे तो नारंगी रंग बन जाएगा, और उसको ग्लास के ऊपर रख देंगे तो उससे जो रिफ्लेक्शन आएगा वो आपका रंग चिकित्सा में हो जाएगा, ठीक है। तो अभी नारंगी रंग का अगर हम नेवल में प्रॉब्लम है, नाभि, स्वादिष्टान चक्र, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो नाभि पर ऑरेंज कलर की बात करेंगे हम। अब अगर लीवर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो ये कहाँ पर है हमारा? तो ये हमारा है मणिपुर चक्र। ये सोलर प्लेक्सस आपके डायफ्राम के जस्ट नीचे, नेवल के जस्ट ऊपर है, और ये आपका येलो कलर का है। तो आप कभी भी देखो लीवर हेल्थ के लिए नींबू, लेमन वाटर, रामबाण औषधि कहा जाता है ना। तो आप कभी भी कुछ भी ढूंढो, ऐसे सोचो तो येलो कलर लीवर डिजीजेस के लिए रामबाण है,
अब कैसे देना है ये अभी आगे समझेंगे, अभी हम सिर्फ फल से कनेक्ट करके बता रहे हैं। अब आते हैं हार्ट चक्रा पे। कभी भी आपने देखा होगा कि किसी को डिप्रेशन हो रहा है या एंशियस है कोई या बीपी हाई हो रहा है, तो हम हमेशा कहते हैं गो ग्रीन। किसानों को डिप्रेशन नहीं होता, गो ग्रीन मतलब हरी घास पे चलिए, ग्रीन जूस पीजिए, है ना, हरा रंग देखिए, आंखों को जितना आप हरा रंग देखेंगे, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रहेंगे, आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी होगी, हर तरीके से हार्ट हेल्थ अच्छी होगी। न सिर्फ हार्ट हेल्थ, आपके हार्ट चक्रा पे ही आपका लंग्स भी स्थित है, तो अगर आपको कफ को निकालना है, लंग्स की हेल्थ अच्छी चाहिए, तो भी आपको ग्रीन जूस ही पीना पड़ेगा, तो भी आपको इन्वायरमेंट के पास ही रहना पड़ेगा। ठीक, अब बात आता है थ्रोट चक्रा, ब्लू कलर। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, हम हमेशा बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की और एल्कलाइन फूड की। तो जो पर्पलिश फूड है, जो पर्पल की तरफ फ्रूट है या वेजिटेबल्स है, वो हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। कोई भी ड्रिंक अगर 7 से बियॉन्ड पीएच है, तो वो पर्पल कलर के फूल और पत्तियां हैं। तो अभी हम जामुन है, जैसे बेरीज हैं, तो ये सारी आपके एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। तो अब ये ब्लू कलर, बैंगनी कलर या वॉयलेट कलर की तरफ अगर आप जाएंगे, तो ये पूरी बॉडी को हील करने की ताकत रखते हैं, थ्रोट चक्र को भी अच्छा करेंगे, थायराइड भी अच्छा करेंगे। ठीक है, अब हम ये समझे, हमने ये समझ लिया कि हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, है ना। डायग्नोसिस समझा ना, पहले तो हमने ये समझा कि हमारी व्हाइट लाइट में 7 कलर्स हैं, ये हमें पता ही थे। फिर हमने ये समझा कि हमारी बॉडी में 7 कलर्स हैं, जो योग कहता है ना। तो हमारे जो 7 कलर्स हैं, चक्रास हैं, वो 7 कलर्स के हैं और वो हमारे इन्वायरमेंट से, हमारी प्रकृति से तालमेल रखते हैं। फिर हमने समझा हर एक चक्रा एक पर्टिकुलर जगह पर स्थित है और उस चक्रा से बहुत सारे ऑर्गन गवर्न हो रहे हैं। उन ऑर्गन में प्रॉब्लम आती है तो हम उस चक्रा तक पहुंच सकते हैं और उस चक्रा से हम उस रंग तक पहुंच सकते हैं। तो अब हमको मोटा मोटा ये पता चल गया कि हमारी बॉडी के इस पार्ट को इस रंग की जरूरत है। अब अगर हमें डायग्नोसिस आ गई, तो अब हम ये समझेंगे कि हम उसको कैसे फुलफिल करें। ठीक, तो फिर से पीछे जाते हैं, हमारे 4 तरीके हो सकते हैं हीलिंग करने के। डायग्नोसिस करने का एक ही तरीका मोटा मोटा, कॉन्ट्राइंडिकेशन हर चीज में है कि अगर मान लीजिए, वो अभी मैं बाद में बताऊंगी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या 4 तरीके हो सकते हैं? एक, रंग को देखकर, हमने रंग को देखा और हमारी फीलिंग हुई। ऐसे ही नहीं होली का त्योहार बनाया गया, सारे रंग अपन खेलते हैं, ठीक है, सारे रंगों को देखते हैं इतनी बार। हर रंग की सब्जी, कलरफुल वेजिटेबल्स खाने को कही जाती है, हर दिन अलग अलग कलरफुल पैलेट की सलाद खाने को कही जाती है। सेकेंड, देखकर, खाकर, है ना, रंगों को खाकर, रंगों को देखकर, देखकर, खाकर, पहनकर, पीकर और सूंघकर, सूंघकर। ठीक है, अब पहला हमने बताया देखकर, है ना, तो देखने के आगे मेडिटेशन भी डाल दीजिए, मेडिटेट करके। आगे हम इसके अगले वाले क्लास में मेडिटेशन भी कराएंगे, कलर मेडिटेशन, बहुत ही सुंदर सा। देखकर, तो मान लीजिए आपके पास हार्ट चक्रा प्रॉब्लम में है, किसी को हाई बीपी है और उसको हील करना है, तो वो क्या करेगा कि उसको थोड़ा ग्रीन के पास रहना है और उसके पास बहुत पेड़ पौधे भी नहीं है। तो पहली बात तो यही है कि उसको गार्डनिंग के गार्डन में रखना चाहिए, एक घंटा या आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, पेड़ पौधे बढ़ाने चाहिए, हरी घास पे चलने को कहना चाहिए। पर मान लीजिए वो इस तरीके के अपार्टमेंट में है कि बहुत सारे प्लांट्स नहीं लगा सकता, तो हम क्या करेंगे, हम उसको बोलेंगे भाई ग्रीन कलर की कर्टेन्स लगाओ, है ना, देख कर, आंखों को दिखाई दे। और क्या बोल सकते हैं हम, एक नाइट बल्ब लगाए जो ग्रीन कलर की सैलोफिन चढ़ा दे, वैसे तो ग्रीन कलर के बल्ब भी आते हैं, तो नाइट बल्ब लगा सकता है जिसपे हम एक व्हाइट कलर के पे ग्रीन कलर की सैलोफिन लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम ग्रीन कलर का हैंकी उसको रखने को कह सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, एक
ग्रीन कलर का ऐसा पेपर है ना, ग्लेस पेपर आता था ना हमारे यहाँ, एक एक करके ऐसे आता था, उसको कार्डबोर्ड पे चिपका दिया और हमने ऐसे सामने लगा दिया क्लैंप से, और हम कंटिन्यूअस उसको देखते जा रहे और फिर आंखों को बंद कर लेंगे। तो वो ग्रीन कलर पे मेडिटेट करना हो गया। तो ग्रीन कलर पे मेडिटेट करना हो गया है ना। तो मेडिटेशन मतलब देख कर, तो देखेंगे कैसे, या हम पहन ले वो कपड़ा, या हम यहाँ पर बिछा लें, हम अपने कंप्यूटर टेबल के नीचे बिछा लें, या हम थोड़े कर्टेन्स का एक पार्ट कर लें, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, अपनी किसी भी ग्लास विंडो पे जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है धूप, उस पे हम ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, हमने ग्रीन कलर की सेलोफेन लगा दी, सबसे इजीएस्ट और सबसे यूनिक। हमने अपनी ग्लास विंडो पे ग्रीन कलर की सेलोफेन लगा दी। अब जो बाहर से लाइट आ रही है, कर्टेन्स हटा दिए, तो वो ग्रीन कलर से छन के आपके कमरे में आते हैं और आपके कमरे की एनर्जी को हरे रंग की वेवलेंथ से भर रही है। तो ये हो गया आपका देख कर। अब मैंने बोला था इसके बाद पी कर, तो पी कर में क्या होगा, जूसेस आ गए है ना, ड्रिंक्स कैसे बनते हैं, अल्कलाइन जूस आपको बनाना आ गया कि कांच की बोतल में आपने नारंगी रंग की गाजर डाल दी, ठीक है, और आपने बीटरूट डाल दिया, तो ये किसकी हेल्थ को अच्छा करेगा। हमें रील्स स्क्रॉल करनी आने, उसने बताया है जी उसे, तो उससे क्या होता है ना, गलत काम करते हैं हम, इतने याद तो रहते नहीं। अब आप इसको कनेक्ट करो, फीमेल हेल्थ हमारी है ना, कौन सा ऑर्गन गवर्न हो रहा है, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र, ठीक है। फेमिनाइन हेल्थ अच्छी होगी, हमेशा अच्छी होगी, हर फीमेल को फायदा करेगा, है ना। ये इसके बाद की बात है कि हमें एसिडिटी है कि नहीं है और हम क्या डालें। ग्रीन जूस बना रहे हैं, 5 तरह की पत्तियों का रस पीना है, कौन सी हेल्थ अच्छी होगी, हार्ट हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है, हार्ट हेल्थ अच्छी होगी। तो ऐसे करके हम अपने कलर साइंस के द्वारा ये समझ सकते हैं कि हम पिएंगे तो ठीक होगा। तो और क्या कर सकते हैं, हमने सन चार्ज वाटर बना लिया। अब उसको कैसे चार्ज किया, मान लीजिए किसी की लिवर हेल्थ गड़बड़ है, तो हमने पानी को एक व्हाइट बॉटल कांच की, मान लीजिए एक ग्लास है ना, ग्लास पे इतना हिस्सा छोड़ के हमने यहाँ पर एक येलो कलर की सेलोफेन डबल लेयर लगा दी है ना। थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे परसों। सेलोफेन लगा दी ऑरेंज कलर की 2 लेयर है ना, और इसको किसी पाटे पर पीढ़े पर रख दिया और ऊपर लकड़ी के कोस्टर से ढक दिया। जब भी आप कांच की बोतल में, कांच के जग में या कांच के ग्लास में पानी को चार्ज करते हैं, तो बी अवेयर कि आप उसको सरफेस पे ना रखें, है ना, आप उसको लकड़ी के तख्ते पे रखें और ऊपर से 4 अंगुल छोड़ दें और उसके ढक्कन को या कपड़े से बांधें या लकड़ी के कॉर्क से लगाएं। प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो बहुत सारे माइक्रो प्लास्टिक्स धूप में गर्म होकर के आपके पानी को अननेसेसरी डिस्प्यूट कर रहे हैं। जितना आप फायदा नहीं पहुंचा रहे उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो अब ये दिन भर रखा हुआ पानी आपके लिए मेडिकेटेड वाटर बन गया। अब जिस चक्र में प्रॉब्लम है आप उस रंग से चार्ज करो, ठीक है। येलो कलर से चार्ज करोगे तो क्या अच्छा होगा, लीवर अच्छा होगा, पैंक्रियाज अच्छा होगा। ग्रीन कलर से चार्ज करोगे हार्ट हेल्थ अच्छी होगी। ऑरेंज कलर से चार्ज करोगे आपका यूट्रस ओवरीज अच्छी होंगी। रेड कलर से डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, सॉरी, रेड कलर से चार्ज करोगे आपका यूट्रस हेल्थ अच्छा होगा। अब देखिए, अब जब आप सब जान जाते हैं तो कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है। फिर से अगेन वापस जाती हूँ, अभी बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की। तो ये हो गया पी करके, है ना। तो पीने में बहुत सारी चीजें हो गई ना, हम जूसेस पी सकते हैं, हम चार्ज वाटर घर में बना सकते हैं, हम सन चार्ज वाटर दिन भर का पानी इसमें चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब चाहे आप सनलाइट में चार्ज करो, चाहे आप मूनलाइट में चार्ज करो, पूर्णमासी या मूनलाइट में चार्ज करो, ठीक। और मैक्सिमम हम लोग सनलाइट चार्ज वाटर यूज करते हैं, ठीक है। अब ये आपका चार्ज हो गया। अब आपको इसको ऐसा नहीं है कि पूरे दिन पी लिया, हाफ कप करके, डिपेंडिंग अपॉन द एज हमारी कितनी है, प्रॉब्लम कितनी है, तो आधा कप करके या एक कप करके दिन में 3 बार पी। कुछ कहना चाह रहे कविता जी? मैम ये कलरफुल जो बॉटल्स आती है वो भी यूज कर सकते हैं, पर वो कभी कभी फाइबर होती है, मतलब कांच भी, कांच मतलब आप उसको बजा के देखोगे तो कांच होना चाहिए, क्योंकि आजकल अच्छी फाइबर भी
कांच का लुक देती है, पर वो कांच होती नहीं है, तो वो तो बहुत ही हार्मफुल है। फिर तो आप इस तरह का प्रॉपर कांच लेके सेलोफिन लगाओ। उससे क्या होगा ना, सेलोफिन लगाने से थोड़ा महंगा काम है कि 2-3 बार में सेलोफिन का रंग उड़ जाएगा, तो वो बेकार हो गई हमारे लिए, है ना। लेकिन बहुत ही सस्ती है ना, 15-20 रुपए में आपकी बहुत सारी आ गई। आज आपको पीला पीना है, कल आपको हरा पीना है, किसी और बंदे को कुछ पीना है ना, तो आप लगातार 15-20 दिन पियो कोई चीज, फिर किसी और को पिलाओ, तब तो उसका फायदा दिखेगा आपको। ठीक है, जग भी ले सकते हैं, कांच के जग आते हैं, उसके ऊपर आप कपड़ा बांध करके, जैसे अपन अचारदानी का काम करते हैं ना, वैसा काम करिए। जग्स आते हैं जो नीचे से थोड़े चौड़े मुंह के हों, तो आपका 1-2 दिन चलेगा वो पानी एक बार चार्ज करने के बाद। ठीक, तो अभी हम लोगों ने ये पीने की बात समझी। ठीक, तो कपड़े लेकर के उसको भी बांध करके कर सकते हैं काम। सॉरी, एक सेकेंड। हेलो हेलो, या अभी कॉल करूं? क्या कह रहे हो रामा जी? मेरा ये कहना था कि 7 रंग का कपड़ा क्यों ना रख लें, उसको जैसे रंग की जरूरत तो चार्ज करें, फिर 2 घंटे फिर सुखा दें। कपड़े से नहीं, बॉटल में इतना रिफ्लेक्शन आएगा नहीं आएगा। और रंग का कपड़ा धोने में धुल जाएगा, मुझे नहीं लगता कि, मतलब मोटा हो गया ना वो। सेलोफिन और कांच शुड बी लाइक, या फिर हम लोग कोई ट्रीटमेंट देते हैं तो सीधा कांच होता है उस रंग का, अगर कांच नहीं मिला तो सेलोफिन होती है। कपड़े से तो रुक जाएंगी रेजेस, है ना, सारी रेजेस नहीं आएंगी अंदर तक। तो कहीं पे भी मैंने कपड़े का प्रयोग रिफ्लेक्शन के लिए सुना नहीं, है ना, उतना रेस पेनिट्रेट होती नहीं है, हो सकता है कहीं होती हो, मैंने पढ़ा नहीं सुना नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीने का काम, है ना। तो एक होगा देखकर, एक होता है पीकर, एक होता है खाकर। अब खाने में आपके क्या आ गया, फल और सब्जियां। ठीक है, फल सब्जियां मेवे। ठीक है, अब आप सीधे सीधे इनको कनेक्ट कर लो फलों से, जो मैं अभी बता रही थी कि अगर नारंगी है, संतरा है, आपका पपीता है, गुड क्वालिटी ऑफ फाइबर है, ऑरेंज कलर का है, आपका स्वादिष्ट संचरण अच्छा होगा, पेट साफ होगा, पपीते से पेट साफ होगा, पेट अच्छा रहेगा। लेमन लिवर हेल्थ के लिए अच्छा है, कद्दू लिवर हेल्थ के लिए अच्छा है, और ये सारी चीजें ना शुभ भी मानी गई है इसीलिए। अच्छा बताओ, कद्दू क्यों इतना शुभ है कि हर पूजा पाठ में हर जगह बनता है, एंशिएंट साइंस में तो बहुत जगह बनता है, कुछ दिमाग लगा के बताइए। कद्दू में हरा और पीला दोनों रंग हैं, इसलिए हार्ट को भी ठीक कर रहा है, हमारे लिवर को भी ठीक कर रहा है, और उसमें कुछ ऑरेंजपन भी आता है, तो इसका मतलब हमारा वो सिस्टम भी ठीक कर रहा है। हाँ, मतलब एंजाइम्स और विटामिन की तो बात ही छोड़ दो, वो तो अलग साइंस है कि कद्दू में कितने हैं, है ना, या तुलसी लीव्स में कितने हैं। अभी तुम सिर्फ उसके रंग पे जाए अगर, तो वो 3 चक्रास को बैलेंस करता है। ठीक है, हमारे हार्ट को, हमारे लीवर को, हमारे स्वादिष्ट चक्र को। अब आप समझो, अगर वो 3 चक्रास को बैलेंस कर रहा है, तो किसी के घर में भी पूजा हो या डेथ हुई हो, है ना, किसी का तेरही का खाना हो या किसी की पूजा पाठ का खाना हो, इन तीनों सिस्टम को हीलिंग की जरूरत है कि नहीं है ना। इसका हार्ट चक्र डैमेज है, लिवर हेल्थ पूरी करे, क्योंकि लिवर इमोशनल हेल्थ में गुस्से को कंट्रोल करता है, ग्रीफ को कंट्रोल करता है। और किसी के अंदर बहुत ज्यादा दुख हो और बहुत वो गुस्से में हो, तो लिवर जाता है, लिवर हेल्थ जाएगी। ठीक है, तो उसको भी कंट्रोल कर रहा है और पेट को तो ठीक कर ही रहा है ना। तो इसलिए कद्दू को इतनी प्राथमिकता है। तो कलर्स अभी हम सिर्फ कलर्स पे बात कर रहे हैं, अभी हम बात ही नहीं कर रहे एंजाइम्स, विटामिन, ऑक्सीजन कितना देता है या कार्बन डाइऑक्साइड कितना देता है, इसकी बात ही नहीं। सीधे सीधे आप कलर से कनेक्ट करके इसको समझ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं खा करके, हो गया है ना, फल और सब्जी। जैसे ही आप देखेंगे, आप अगर ऐसे देखेंगे तो फ्लेवोनॉइड रिच कहेंगे उसको, एंटीऑक्सीडेंट रिच कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो सीधे सीधे आपके आज्ञा चक्र को स्टिमुलेट कर रहा है। इंडिगो कलर, बैंगनी कलर पूरी पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड को अच्छा करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, आपकी सारी ग्लैंड्स को अच्छा करेगा। कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, किसी को नुकसान नहीं करता, इसीलिए इतने महंगे होते हैं और इसीलिए कम अमाउंट में खाने से ही फायदा हो जाता है। जैसे आपका फालसा है, जैसे आपका जामुन है, जैसे आपका कुछ कुछ साग आते हैं ना, अलग अलग कलर के होते हैं, आपने देखा ना, पर्पलिश कलर के होते हैं, बैंगनी कलर के होते हैं, और वो थोड़े थोड़े चलाई का साग है ना। तो ऐसे करके वो आपके मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को फील करते हैं, क्योंकि वो इंडिगो अजना चक्र का कलर है।
ठीक है। अब एक तो हो गया देख करके, तो हम मेडिटेशन के थ्रू पहन करके, देख करके, पी करके, खा करके, फिर एक आता है ट्रीटमेंट लेकर के अपने ऊपर। तो हमारे नेचुरोपैथी में एक सनबीम थेरेपी का इंस्ट्रूमेंट होता है, सूर्य किरण चिकित्सा, तो वो हम आपको दिखाएंगे अगली बार। हाँ, इसी में वीडियो में दिखाएंगे, पहले से देख लूंगी कहाँ रखा है। तो सनबीम थेरेपी सूर्य किरण चिकित्सा का इंस्ट्रूमेंट है, जहां पर हम एक बॉक्स है जिसके ऊपर ग्लासेस है। अब ग्लासेस में हमने या फिर कांच डाला तो क्या होता है, टूट जाता है, तो उस पे भी हम सेलोफेन लगाते हैं किसी भी ट्रीटमेंट से पहले, डबल लेयर सेलोफेन। अब पेशेंट अंदर लेटा है तो हम क्या करेंगे, हर चक्रा पे उसके पर्टिकुलर रंग का ग्लास रखें और नेकेड बॉडी को अंदर डाला, ठीक है, सर पे ठंडा पानी डाला। तो अब हार्ट के ऊपर हम हरे रंग के कांच रखेंगे, पेट के ऊपर हम नारंगी रंग का कांच रखेंगे, लीवर पे, मणिपुर चक्र पे हम पीले रंग का कांच रखेंगे, हम बेसिक चक्रा पे या घुटने पे या पैर पे लाल रंग का कांच रखेंगे, और सब एकदम गर्म टेम्परेचर में 20 मिनट तक लाइट आती रहेगी। अभी जितने लोग इंटर्नशिप करने आए उनको सबसे ज्यादा मजा इसी इंस्ट्रूमेंट में आया, और ये इतना हैवी इंस्ट्रूमेंट बाहर पड़े रहने से मेरा 5-6 साल में खराब हो गया था, अभी हमने फिर से बनवाया। और ये है कि सनलाइट में ही दे सकते हैं, तो सनलाइट से जब वो 15 मिनट बढ़िया गर्म हो जाता है तो व्यक्ति अंदर होता है और सूर्य की किरणें इससे छन करके शरीर पे मिलती है। अब मान लीजिए पेट में किसी को अल्सर है, एसिडिटी है, और हमने बताया है स्वादिष्टान चक्री का कलर ऑरेंज कलर का होता है, तो अब आप हमको बताओ कि अभी इस केस में अगर हम नारंगी रंग का ग्लास ऊपर रख देंगे तो पेशेंट कैसे ठीक होगा या क्या होगा उसका? छोड़ दिया नहीं, अब कोई क्लास भी नहीं होती है। यदि उसका पेट खराब है यानी स्वादिष्टान चक्री खराब है तो हम उसको नारंगी रंग दे रहे हैं। तो नारंगी रंग देने पर हमारी सूर्य की किरणें जो छलके जा रही है, वो जो 7 कलर है उसमें नारंगी रंग ज्यादा छलके जाएगा एक तो दूसरी चीज वो देख भी रहा होगा नारंगी रंग अंदर बैठा हुआ है, तो हमने देख कर भी कर दिया उसको, है ना। तो 2 हमारे काम करें, एक तो ट्रीटमेंट हुआ और साथ में उसको मेडिटेशन भी करा तो नारंगी रंग का तीनों तीसरा भी काम करेगा। हाँ, पर क्वेश्चन मेरा ये है रमा जी कि अगर उसको एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है, ठीक है, और तो हम नारंगी कलर का अगर ग्लास रखेंगे तो नारंगी रंग में लाल रंग की ऊर्जा है, गर्मी देने की ऊर्जा है ना, तो पेट साफ करने की ऊर्जा है ना। तो अभी अच्छा एक पॉइंट रह गया है, अच्छा इसीलिए ये कॉन्ट्राइंडिकेशन में आता है। पहले आप 3 रंग, बेसिक 3 रंग होते हैं हमारे, है ना, बाकी सारे रंग इन्हीं 3 रंगों से बने हैं। तो हमारे मूल रूप से 3 रंग होते हैं, लाल, हरा, ये लिख लीजिए, ये भी नहीं मिलता जिंदगी। बेसिक 3 प्राइमरी कलर्स हैं हमारे, लाल, हरा और नीला, ठीक, बाकी सारे रंग इसी से बने, लाल, हरा, नीला। अब जो लाल रंग है इसका क्या प्रकृति होती है, गर्म और क्या होती है, एक्साइटमेंट देने वाला कलर है, ऊर्जा भी देगा। हाँ, गर्मी वाली ऊर्जा देना है, मतलब ऊर्जा देना है, एनर्जी देता है, एक्साइटमेंट देता है, हीट प्रोड्यूस करता है और वात को दूर करता है, कफ को दूर करता है। बस अगर पित्त वाले को देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो अभी समझ गए, एक्साइटमेंट देता है, किसी को अगर डिप्रेशन हो तो रेड कलर देंगे, नहीं रेड पहनेगा तो कॉन्फिडेंस लूज करता चला जाएगा, इसीलिए मूंगा एक ऐसा स्टोन है जिसको पहनाते हैं, कॉन्फिडेंस के लिए पहनाते हैं, रेड कलर देखने से कॉन्फिडेंस आता है, ठीक। एक्साइटमेंट सीधे सीधे आ गया, ब्राइट का क्यों रेड कलर का जोड़ा होता है, ठीक। अब सेकंड कलर ब्लू कलर, नीला, क्या करता है नीला, पित्त को बैलेंस करता है, ठंडक देता है, मन को शांत करता है और शरीर में कूलिंग इफेक्ट देता है। इनको बंद कर दें, हाँ, मतलब आवाजें नहीं आ रही फिर भी बंद कर देना, आवाजें नहीं आ रही फिर भी बंद कर देते हैं। और पित्त को बैलेंस करता है,
अरे बंद तो किया हाँ वो देखो। तो हाइपर एसिडिटी के केस में या अल्सर के केस में हम कौन सा रंग देंगे? नीला रंग। तो और नहीं करना। अगर हम नारंगी देंगे जो कि रेड और येलो के मिलने से बना है तो उसका पित्त बढ़ जाएगा, उसका प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो स्वस्थ व्यक्ति को तो हम ऑरेंज देंगे, पर अगर वो बीमार होकर आया है तो हम ये जरूर समझेंगे कि कहाँ पे परेशानी है, तभी तो कलर साइंस काम कर रही है। ठीक है, अब क्या तीसरा कलर कौन सा बचा? हरा है ना। तो ग्रीन इज द इन्वायरमेंटल कलर, इको फ्रेंडली कलर। ग्रीन इज द इको फ्रेंडली कलर, सामंजस्य बना के चलता है हरा रंग, इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट का कलर है। और क्या कर रहा है ये? वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है। तो किसी को कुछ ना समझ में आए तो उसको हरे रंग से ट्रीटमेंट दे दो, पूरे हरे में लिटा दो, पूरे हरे ग्लासेस हो तो भी वो ठीक हो जाएगा। छाती में कफ जमा हो, हरे रंग का ऊपर रख दो, ठीक हो जाएगा। अगर मान लीजिए छाती में कफ जमा है बहुत सारा और आपको नहीं आइडिया है, आपने हरे की बजाय, हाँ अगर मान लीजिए उसको थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन भी रहता है और आपको लगा इसको तो लाल रंग देना चाहिए, मैम ने पढ़ाया है, ठीक है, तो अगर आप उसको लाल रंग दे देंगे ज्यादा तो क्या होगा? उसका सूख जाएगी एकदम खांसी। ठीक तभी होगी जब आप उसको बैलेंस तरीके से देंगे। तो उसको हरा रंग देंगे तो कफ भी निकलेगा। ठीक है, तो हरा रंग वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है और सामंजस्य बनाता है तीनों चीजों में, है ना। तो इको फ्रेंडली रंग है, ठीक है, क्लियर। कभी हमारे बेसिक कलर्स नहीं पता थे इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, तो अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन और डिजीज मैनेजमेंट अगली बार पढ़ेंगे और एक बार वो एपरेटस भी देखेंगे कि किस किस तरीके से हम एपरेटस कर सकते हैं और क्या क्या और चीजें कर सकते हैं। एक बार जरूर से अपना जो सिलेबस है वो गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे बहुत काम का नहीं है, देखा है सिलेबस मैंने, एक बार आप पढ़ लेना। अगर आप लोग कहेंगे तो रीडिंग रेटाफिकेशन कर लेंगे एक दो और बैच में, कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसा आपको लगे उसको पढ़ने के बाद। ठीक है, अब एक और बात समझिए कि बाय नेचर आप उसी रंग की तरफ बहुत बड़ी बात है जो मैंने खुद से ही समझी है। बाय नेचर प्रकृति ने जैसे डिजीज बनाई है, बीमारियां बनाई है, क्या होता है कि हम हमेशा अल्टीमेटली हम गुड हेल्थ ही की तरफ जाते हैं। मतलब लाइक हम कितने भी बीमार हो जाए, हम अगर भोजन छोड़ दें तो हम मरेंगे कभी नहीं, है ना। हमारा ईश्वर हमेशा उसको ठीक करने की कोशिश करता है, हमारा बॉडी हमेशा ही अल्टीमेट गुड हेल्थ की तरफ हमको ले जाता है। ठीक इसी तरह हमको वही रंग पसंद आता है जिस रंग की हमें जरूरत हो। हमारे शरीर में अगर हम उसको कट करें और आप ऐसे देखें हमारी पूरी बॉडी को, तो हमारी पूरे बॉडी में बहुत सारे कलर्स हैं, है ना। किडनी अलग से दिखेगी, कुछ ब्लूइश दिखेंगे, कुछ पर्पलिश दिखेंगे, कुछ बैंगनी होगा, कुछ इस तरीके का पूरा बॉडी आपको दिखेगा, है ना, अलग अलग कलर का। समझ पा रहे हैं ना। तो आप एक बार को यूट्यूब पे नेकेड बॉडी और इंटरनल ऑर्गन्स को देखना तो वो अलग अलग कलर के हैं। इंटरनल ऑर्गन्स को देखना, आपकी ये पूरी चमड़ी हटा दी जाए तो पूरी बॉडी में हमारे बहुत सारे कलर्स दिखेंगे। अब जो जैसे किसी को बुरा लग जाए, गुस्सा आ जाए, दुखी हो तो क्या कहते हैं ना, अरे तुम्हारे रंग क्यों उड़ा हुआ है, कहते हैं ना। तो रंग कब उड़ता है? जब इंसान या बीमार हो जाए, बहुत दिनों बाद कोई किसी को देखेगा, चेहरा देखो कैसा पीला पड़ गया है, त्वचा देखो कैसी पीली पड़ गई है, या वो झूठ बोले या वो कुछ नुकसान कर जाए, है ना। तो अभी क्या है, आपके ऑर्गन्स ना वीक हो गए और उन्होंने अपनी एनर्जी खो दी। तो जिस ऑर्गन की जो एनर्जी होगी, जिस रंग की कमी होगी, उसी रंग की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे। कभी आप देखो, कभी आप पीला खरीदते हो, कभी आप हरा ज्यादा खरीदते हो, कभी आप सफेद ज्यादा खरीदते हो, कभी आप पीला खरीदते हो, कभी आप लाल खरीदते हो। ठीक है, तो ये अगर कोई गुड ऑब्जर्वर है, ये तो आपने डिजीज पढ़ा कि अगर नीला रंग है तो अगर किसी को डिप्रेशन है तो कौन सा रंग उसको यूज करना चाहिए, बीपी हाई है तो कौन सा यूज करना चाहिए, वो हम लोग अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। पर अभी आप उसी रंग की तरफ अट्रैक्ट होंगे जो एक्चुअली आपको प्रॉब्लम है, जो आपको कमी है, वो ही नेचर आपको अट्रैक्ट करवा रहा है, आप वही पहनोगे, अदरवाइज आप नहीं पहनोगे। आपको कोई, आप देखते हो कभी कोई ब्लू कलर ज्यादा पहनता है, कोई व्हाइट पहनता है ना,
तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको ले लेंगे। थैंक यू। सर को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये सेशन रिकॉर्ड किया जाए, तो वापस से आपको ये लिंक मिल जाएगा और आप लोग इसको एक बार और सुन लें, गो थ्रू कर लें, नोट्स बना लें, क्योंकि देखिए बहुत सारा पढ़ने से पर्पस नहीं है, कम पढ़िए, समझ के चलिए, जिससे आप पूरा का पूरा समझ सकते कि क्या है और उसके एप्लीकेशंस कर सकते हैं आप अपने घर में, छोटी छोटी चीजों में, अपने स्टूडेंट्स के साथ। जैसे कविता जी क्लास लेती हैं, रमा जी इंटरेक्ट करती हैं, अमोल जी के पास पेशेंट्स आते हैं, छोटी छोटी चीजें ऐड कर दी आपने प्रिस्क्रिप्शन में, फिर उसको पूछा कैसा लग रहा है, वो डेफिनेटली उसको आराम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।